मिस्र के अंदर एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बूढ़ी औरत अपने घर में अकेली रहती थी। उसके घर में दो छोटे छोटे गारे थे, यानी मिट्टी से बनाए गए कमरे थे, और एक छोटी सी पत्थरों से बनाई गई हवेली थी। उस बूढ़ी अम्मा का इस दुनिया में कोई और नहीं था। वो बूढ़ी अम्मा अपने दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त करने के लिए सारा दिन कमजोर आंखों के साथ खूबसूरत खूबसूरत कालीन बनाती, और शाम होने से पहले वह कालीन जाकर बाजार में बेच देती। और इसी तरह वो अपने घर का गुजर बसर कर रही थी। और उस बूढ़ी अम्मा का दिल देखिए कि जब उसके कालीन अच्छी तरह बिकने लगे तो उसने अपनी कमाई से हासिल होने वाले चंद सिक्कों से अपने गांव के अंदर दो यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी भी खुद पर उठाई। सारे गांव वाले हैरान थे कि जिस बूढ़ी अम्मा की गांव वालों को मदद करनी चाहिए थी, वो बूढ़ी अम्मा गांव के दो यतीम बच्चों की कफालत कर रही है। और उस बूढ़ी अम्मा के बनाए गए कालीन इतने मशहूर हुए कि बड़े बड़े बाजारों के अंदर बूढ़ी अम्मा के कालीनों के चर्चे होने लगे। और बाद मौरखीन ये भी कहते हैं कि उस बूढ़ी अम्मा के हाथ के बनाए गए कालीन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के महल तक भी जाते थे। एक दफा वो बूढ़ी अम्मा एक कल्ले के पास से गुजर रही थी कि उसने देखा कि उसके हाथों से बनाए गए कालीन जिस ताजिर के पास उसने बेचे थे, वो कालीन ताजिर ने कला के हाकिम के तोहफे में दे दिए। कले के हाकिम ने जब कालीन देखे तो उसने ताजिर को कहा, यह कालीन तुमने कहाँ से लिए हैं? मैं यह कालीन बनाने वाली माहिर कारीगर से मिलना चाहता हूँ। तो उसने बताया कि वो हमारे गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती है और वो इतने खूबसूरत कालीन बनाती है। तो ये सुनकर कल्ले के हाकिम ने कहा, ए ताजिर, तुम उस बूढ़ी अम्मा को अभी और इसी वक्त बुला कर लाओ ताकि मैं उसको कुछ इनाम कराम दे सकूं। ये सारी बातें वो बूढ़ी औरत सुन रही थी और उसे बहुत खुशी हुई कि उसके हाथों के बनाए गए कालीन इतने बड़े हाकिम को भी पसंद आ गए। उस ताजिर ने हाकिम को कहा, हजूर, वो बूढ़ी अम्मा अभी भी बाजार के अंदर थी, लगता है वो अभी घर नहीं गई होगी, उसको लेकर आपके पास आता हूँ। लेकिन जब बूढ़ी अम्मा ने यह बात सुनी तो बूढ़ी अम्मा उसी बाजार के अंदर एक कोने में छुप गई ताकि वो ताजिर उसको तलाश न कर सके, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा बहुत खुददार थी और किसी के हाथों के इनाम लेकर अपने जमीर को मारना नहीं चाहती थी। बूढ़ी अम्मा ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे हालात देखे, अपने शोहर को भी खो दिया, अपने नौजवान बेटे को भी खो दिया, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद बूढ़ी अम्मा ने कभी किसी का एहसान खुद पर नहीं लिया, हत्ता कि इस उम्र में भी वो दो गांव के बच्चों की कफालत कर रही थी। उस ताजिर ने बूढ़ी अम्मा को पूरे बाजार के अंदर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी अम्मा उस ताजिर को नहीं मिली। वो बड़ा हैरान हुआ कि बूढ़ी अम्मा कहाँ गायब हो गई है। अगर आज बूढ़ी मिल जाती तो वो कला का हाकिम उसके कालीन देकर इतना खुश हुआ कि उसको माला माल कर देता, लेकिन उसकी किस्मत देखी कि वो बूढ़ी माँ कहीं गायब हो गई। लेकिन वो ताजिर भी नहीं जानता था कि वो बूढ़ी अम्मा इतनी खुददार है कि इनाम का सुनकर खुद चुप गई। वक्त गुजरता रहा और उस वक्त बूढ़ी अम्मा के कालीनों के चर्चे पूरे मिस्र के अंदर होने लगे, और हत्ता कि जब खरीदार बाजार के अंदर आते तो वो नाम लेकर कहते कि फलां बूढ़ी अम्मा के हाथों के बनाए गए कालीन मिल जाएंगे, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतने ज्यादा कालीन बना सके। वो अपनी जरूरत के मुताबिक कालीन बनाती और जाकर बाजार में बेच देती, और जो ताजिर उसको अच्छे दाम देता उसके पास बेचकर अपना जरूरी सामान लेकर बकाया सोने के सिक्के लेकर अपने घर पहुंचाती। वक्त गुजरता रहा और उस बूढ़ी माँ का जिंदगी का गुजर बसर अनथक मेहनत की वजह से बड़े अच्छे तरीके से हो रहा था। एक रात बूढ़ी अम्मा ने अच्छी खासी कमाई अपने एक दुपट्टे के पल्लू के साथ बांध दी और रात को सो गई, क्योंकि उससे पहले वो अपनी कमाई को एक संदूक में डाल देती थी। लेकिन उस रात बूढ़ी माँ के पास पैसे कुछ ज्यादा थे। इसने सोचा कि कहीं कोई चोर या डाकू ना आ जाए और मेरी मेहनत की कमाई को लूट कर न चला जाए। बूढ़ी अम्मा उन सोने के सिक्कों को अपने दुपट्टे के पल्लू के साथ बांध कर सो गई।
लेकिन जब सुबह उठी तो उसकी हर चीज वैसी की वैसी थी। लेकिन जब उसने दुपट्टे को देखा तो वहां से सोने के सिक्के गायब हो चुके थे। ये देखकर बूढ़ी अम्मा रोने पीटने लग गई। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा इतनी खुददार थी कि उसने आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं बताया कि मेरी चोरी हो गई। उसने अपने पूरे घर को छान मारा, लेकिन बूढ़ी अम्मा को अपने सिक्के नहीं मिले। बूढ़ी अम्मा को पता चल चुका था कि मेरे सिक्के कहीं गिरे नहीं बल्कि चोरी हो गए हैं। अगली रात बुढ़िया ने फिर वो सोने के सिक्के एक संदूक में डाले और उस संदूक को अपने एक खस्ताहाल बिस्तर के नीचे छुपा दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो वो बूढ़ी ने देखा कि वो बिस्तर बिखरा पड़ा है और संदूक उसके बाहर निकला हुआ है और उस संदूक के अंदर सोने के सिक्के गायब हो चुके थे। ये देखकर वो बूढ़ी सर पीटने लग गई कि आज दूसरी मर्तबा मेरी मेहनत की कमाई कोई चोरी करके ले गया। लेकिन वो बुढ़िया हैरान थी कि इस शहर के अंदर इतने बड़े अमीर और कबीर ताजिर रहते हैं, लेकिन आखिर सिर्फ वो चोर मेरे घर ही चोरी करने क्यों आता है। वो 3 दफा ऐसा हुआ तो बूढ़ी अम्मा अगली सुबह खामोशी के साथ गांव के काजी के पास पहुंची और काजी साहब को कहा, काजी साहब, आज दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे कमरे के अंदर रखे हुए सोने के सिक्के गायब थे और मुसलसिल 3 रातों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे सारे दिन की कमाई कोई डाकू लूट कर चला जाता है। आप ही कुछ करें। काजी साहब ने कहा, अम्मा जी, आप कितने सिक्के कमा लेती हैं? तो उस बूढ़ी ने कहा, काजी साहब, मैं दिन में 10 से 15 सिक्के कमा लेती हूँ। तो ये सुनकर उस काजी ने कहा, बूढ़ी अम्मा, मेरे सिपाहियों की एक तनख्वाह सैकड़ों सिक्के है। क्या आप बताएं कि आपके चंद सिक्कों की खातिर आपकी झोंपड़ी के इर्द गिर्द सिपाही तैनात करूं? ये सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, चोरी तो चोरी होती है, चाहे एक सिक्के की हो या फिर हजारों सिक्के, और 10 से 15 सिक्के भी मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि वो मेरे खून पसीने की कमाई होती है। इस उम्र में भी इतनी कमजोर आंखों के साथ सारा दिन मेहनत करने के बाद भी चंद सिक्के कमा लेती हूँ, और चंद सिक्के भी मेरे लिए बड़ी रकम होती है। ये सुनकर काजी साहब ने कहा, पूरे गांव के अंदर ये ऐलान करवा देता हूँ, आज के बाद किसी भी चोर ने आपके घर की तरफ नजर भी दौड़ाई तो उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। काजी साहब ने अपने सिपाहियों को कहा, उस गांव के अंदर जितने भी चोर हैं उनको जाकर कह दो कि अगर तुम बूढ़ी अम्मा के घर में डाका डालते हो या चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें इबरत का निशाना बनाया जाएगा। तो ये सुनकर बूढ़ी ने कहा, काजी साहब, आपको कैसे पता कि इस गांव के अंदर कौन चोर हैं? तो काजी ने कहा, मैंने काजी का ओहदा ऐसे ही हासिल नहीं किया, मैं जानता हूँ कि कौन क्या करता है। गांव के हर आदमी की हरकत पर मेरी नजर होती है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा चली गई और उसको अब उम्मीद थी कि आज की रात मेरी चोरी नहीं होगी। बूढ़ी ने शाम के वक्त बाजार के अंदर कालीन बेचे और अपनी कमाई लेकर बड़ी ही हिफाजत के साथ अपने घर पहुंची। बूढ़ी अम्मा ने एक दीवार में छोटा सा सुराख किया और सुराख करने के बाद उसने अपने सोने के सिक्के डाल दिए। सोने के सिक्के डालने के बाद ऊपर मिट्टी से वो सुराख बंद कर दिया और आग की तपिश की वजह से वो वाली जगह भी सुखा दी। अब बूढ़ी औरत को महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसने दीवार के अंदर कुछ छुपाया है, लेकिन बूढ़ी औरत नहीं जानती थी कि चोर बूढ़ी औरत से भी ज्यादा चालाक है। अगली सुबह जब बुढ़िया ने देखा तो दीवार में छोटा सा सुराख लगाया था, लेकिन उस डाकू ने उस दीवार में बड़ा सुराख करके दीवार का तख्ता निकाल दिया और वो सोने के सिक्के भी चुरा कर ले गया। बूढ़ी अम्मा बड़ी हैरान और परेशान हुई, आखिर ये डाकू है कौन? शहर के अंदर बड़े बड़े ताजिर रहते हैं, लेकिन मुझे गरीब बूढ़ी औरत की कमाई के साथ उसकी क्या जिद है? बूढ़ी अम्मा नहीं जानती थी कि आखिर कौन चोर है और वो मेरी ही चोरी क्यों करता है। कई दिन गुजर गए और वो चोर इसी तरह करता रहा। इस बूढ़ी ने तंग आकर
कालीन बेचने के बाद उस ताजिर को कहा, मेरी कमाई आपके पास मौजूद रहे, जब जरूरत होगी आकर ले जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर से हर रोज सोने के सिक्के चोरी हो जाते हैं। ताजिर ने कहा, ठीक है अम्मा जी। बूढ़ी अम्मा अगले दिन खाली हाथों अपना कीमती सामान लेकर घर पहुंची और आराम करके सोने लगी। तो जब अगली सुबह बूढ़ी अम्मा उठी तो उसके घर में कोई डाकू नहीं आया था। ये देखकर बूढ़ी अम्मा बड़ी हैरान हुई कि आज चोर को कैसे पता चला कि मेरे पास आज कोई रकम नहीं, इसलिए घर की कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिली। बूढ़ी बड़ी परेशान हुई, लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद भी वो चोर को न पकड़ सकी। एक हफ्ता तो बूढ़ी औरत इसी तरह करती रही। एक हफ्ता बाद बूढ़ी ने ताजिर को कहा, आज एक हफ्ते की जितने भी मेरी कमाई बनती है, जितने भी मेरे कालीनों के सिक्के बनते हैं, वो मुझे दे दें। और उस बूढ़ी अम्मा ने दिल में सोचा कि अब उस चोर को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास अब कमाई आ गई है। बूढ़ी शाम को घर आई, बड़ी हिफाजत के साथ कमरे के एक कोने में छोटा सा गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद उसने वहां सिक्के रखे और ऊपर मिट्टी से बंद कर दिया और अपना बाकी जितना सामान था उसने उस कोने में रख दिया ताकि चोर को शक न हो कि मैंने सिक्के कहाँ छुपाए हैं। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा उठी तो मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ था और उस कोने से इसके एक हफ्ते के कमाए गए सोने के सिक्के भी गायब हो चुके थे। ये देखकर बुढ़िया सर पीट कर रोने लगी और अल्लाह से दुआएं करने लगी, ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। आखिर माजरा क्या है? मेरी हर रोज की कमाई इस तरह गायब हो जाती है। वक्त गुजरता रहा और इतने में एक रात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भेष बदल अपने घोड़े पर सवार होकर शहर का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सोचा कि अब सर्दियां खत्म हो चुकी हैं, क्यों न गलियों में जाकर लोगों के हालात मालूम किए जाएं और देखा जाए कि कहीं शहर के अंदर कोई चोर या डाकू तो डाका नहीं मार रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार होकर गली से गुजर रहे थे तो देखा कि एक बूढ़ी औरत आधी रात के वक्त भी अपनी झोपड़ी के अंदर अपने आप से बातें कर रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हुए कि आधी रात के वक्त एक बूढ़ी औरत का जागना मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने अंदर से आवाज दी, आज मैं जाग रही हूँ, आ जाओ, आज तेरा बंदोबस्त करती हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान हुए कि आखिर बूढ़ी अम्मा ऐसा क्यों कह रही है। सुल्तान नहीं जानते थे कि बूढ़ी अम्मा के साथ क्या हो रहा है। जब उस बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला तो आगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे और उस बूढ़ी अम्मा के हाथ में डंडा था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे तो उस बूढ़ी अम्मा ने डंडा फेंक दिया और कहा, ऐ नौजवान, आधी रात के वक्त तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अम्मा जान, मैं मुसाफिर हूँ, इधर से गुजर रहा था, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। मैंने सोचा कि आप अभी तक जाग रही हैं, लिहाजा एक रात के लिए आपसे रहने की दरख्वास्त करता हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, ऐ नौजवान, पहले तुम हर रात मेरे घर से सोने के सिक्के चुरा कर चले जाते थे। आज जब देखा कि मैं जाग रही हूँ तो तुमने एक नया तरीका मुझे लूटने का सोचा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हुआ कि आखिर बूढ़ी अम्मा क्या कह रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में सोचा कि ये बूढ़ी औरत इस वक्त तक मुझे सच नहीं बताएगी जब तक मैं अपनी हकीकत नहीं बताऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मा जान, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ, बल्कि मैं हाकिम वक्त हूँ। आप बताएं, आपको क्या परेशानी है? मैं रियाया का हाल जानने के लिए उधर से गुजर रहा था तो आपको अपने साथ बातें करते हुए सुना तो मैं आपसे आपका हाल दरियाफ्त करने के लिए चला आया। तो यह सुनकर उस बूढ़ी औरत के आंसू निकल आए और कहा, हुजूर, मैं बहुत परेशानी में मुब्तला हूँ
और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए और कहा, बूढ़ी अम्मा बताइए क्या माजरा है। तो उस बूढ़ी अम्मा ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि पिछले कई दिनों से मैं सारा दिन काम करती हूँ। शाम के वक्त मैं चंद सिक्के कमाकर घर लाती हूँ तो रात को कोई चोर आता है और वो चुरा कर ले जाता है। वो इतना चालाक है कि उसको पता चल जाता है कि मैंने सिक्के कहाँ छुपा कर रखे हैं। हजूर आप बताएं मैं क्या करूं। मैं शहर के काजी के पास गई थी लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अम्मा जान को कहा, बताइए कि कभी आपने कोई चोर की आवाज सुनी या कुछ ऐसा जिससे आपको शक हो सके कि आखिर कौन चोर है। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, हुजूर सारा दिन मेहनत से काम करती हूँ, जब शाम को सोती हूँ तो कुछ पता नहीं होता कि मर गई हूँ या सो रही हूँ। सुबह ही आंख खुलती है। देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, बूढ़ी अम्मा कल आप मेरी अदालत में आ जाना, मैं आपके चोर को पकड़कर उसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हो गई और अब उसको यकीन हो गया कि मेरा मुजरिम पकड़ा जाएगा। अगली सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजे पर मौजूद संतरी को कहा कि फलां मुश्किल वाली बूढ़ी औरत दरवाजे पर ले आओ, तो बिना उसे रोके सीधा मेरे पास ले आना। अगली सुबह हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में तशरीफ लाए तो इतने में दरवाजे पर मौजूद संतरी उसी बूढ़ी औरत को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास लाया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से अली बिन सुफियान फरमाने लगे, हुजूर क्या आप इस बूढ़ी औरत को जानते हैं? क्योंकि इस बूढ़ी औरत को खास तौर पर आपने अंदर लाने का हुक्म दिया था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को सारा वाकया सुनाया कि किस तरह एक चोर बूढ़ी अम्मा को इतने दिनों से लूट रहा है, लेकिन वो इतना शातिर है कि आज तक उसका कोई नहीं पकड़ा पाया। अली बिन सुफियान भी बड़ा हैरान हुआ कि एक चोर को पकड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन आखिर वो चोर है कौन और उसकी आखिर बूढ़ी अम्मा के साथ क्या दुश्मनी है कि शहर के अंदर बड़े बड़े ताजिर हैं लेकिन वो बूढ़ी अम्मा के चंद सिक्के ही चुराने के लिए क्यों आता है? उसके पीछे कोई और माजरा है। अगर बात सोने की होती तो वो किसी बड़े ताजिर को लूट सकता था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सोच में पड़ गए कि आखिर उस चोर को कैसे पकड़ा जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर सोचने के बाद अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि एक सिपाही को भेजकर रेवड़ से एक हामला बकरी उठाकर लाओ। सिपाही और सारे दरबारी हत्ता के बूढ़ी अम्मा भी हैरान हो गई कि आखिर चोर को पकड़ने के लिए एक बकरी का क्या ताल्लुक। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के आगे कोई नहीं बोल सकता था। थोड़ी ही देर में एक बकरी लाई गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बूढ़ी अम्मा को कहा, अम्मा आप चली जाएं, आज रात आपका चोर पकड़ा जाएगा, आप जाकर आराम से सो जाएं। शाम का वक्त हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही को हुक्म दिया कि यह बकरी जाकर बूढ़ी अम्मा की छत पर बांधो। सिपाही भी हैरान कि सुल्तान मुअज्जम बूढ़ी अम्मा की छत पर बकरी को क्यों बांधने का कह रहे हैं। जब वो सिपाही बकरी को लेकर उस बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचा तो बूढ़ी अम्मा ने दरियाफ्त किया, आखिर सुल्तान मेरी छत पर बकरी क्यों बांधना चाहते हैं। तो सिपाही ने कहा, अम्मा जान बेहतर तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही जानते हैं, आज की रात आपका चोर पकड़ा जाएगा, आप हमारे सुल्तान पर भरोसा रखें। बूढ़ी अम्मा आराम से सो गई। बूढ़ी अम्मा के कमरे के अंदर बहुत ज्यादा सिक्के रखे हुए थे क्योंकि उस दिन बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत के साथ लगन के साथ काम किया। जब शाम का वक्त हुआ तो बूढ़ी अम्मा ने अपने सोने के सिक्के महफूज जगह पर रखकर आराम से सो गई। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ था किसी ने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी औरत डर गई कि कहीं फिर से वो चोर तो नहीं आ गया, क्योंकि आज फिर मैं चंद सिक्के छुपा कर सर रखे हुए थी। वो डर के मारे अपने सिक्कों को संभालते हुए जब दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि आधी रात के वक्त हाकिम वक्त यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद थे और आपके साथ चंद सिपाही और उनके हाथ में एक आदमी जिसको सिपाहियों ने जकड़ा हुआ था। तो इतने में उस बूढ़ी औरत
के सवाल पूछने से पहले सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अम्मा जान को कहा, अम्मा जान हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा, हुजूर आप अंदर तशरीफ लाएं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अम्मा जान आपका चोर पकड़ा गया है। वो हैरान हुई कि जिस चोर को न शहर का काजी पकड़ पाया और जिस चोर को आज तक देख न पाई, उसको सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने एक ही रात में कैसे पकड़ लिया। तो ये सवाल बूढ़ी औरत ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से किया। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, अम्मा जान जब शाम के वक्त मैंने सिपाही को कहा था कि तुम जाकर छत पर बकरी बांध दो, मैं जानता था कि बकरी रात के वक्त छत पर अकेली होने की वजह से सारी रात आराम से नहीं बैठेगी और जब उसको कोई खतरा महसूस होगा तो वो फिर आवाज देगी और मैं जानता था कि वो चोर आएगा। और जैसे ही आधी रात के वक्त चोर छत पर चढ़ा तो फौरन बकरी ने चीखना शुरू कर दिया और ये भी मैं बात जानता था कि वो चोर छत से आता है क्योंकि मैंने आपकी झोंपड़ी के पीछे चढ़ने के निशानात भी देखे थे और झोंपड़ी के पीछे की तरफ से सारा इलाका सुनसान था और आगे आबादी थी, इसलिए वो चोर हमेशा झोंपड़ी की छत से चढ़कर ही हवेली के अंदर आता है और फिर आपकी झोंपड़ी के अंदर दाखिल होकर चोरी के लिए चला जाता। लेकिन आज रात जैसे ही वो छत पर चढ़ने लगा तो बकरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हमारे सिपाही दूर बैठे चुप कर देख रहे थे और उन्होंने जैसे ही बकरी की आवाज सुनी तो वो फौरन दौड़ते हुए आए। तो चोर छत पर मौजूद था, उसको पता ही ना चला कि उसके साथ क्या हुआ। यह घबराहट का शिकार हो गया और भागने की बजाय उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और इस तरह ये पकड़ा गया। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, हुजूर आपका सिपाही बकरी बांधने के लिए आया। मैं बड़ी हैरान थी, लेकिन इसके पीछे क्या रास्ता था तो आप ही जानते थे। और इसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस डाकू को कहा, आखिर वजह क्या थी कि तुम सिर्फ बूढ़ी अम्मा के चंद सिक्के ही चुरा कर ले जाते थे। तो ये सुनकर उस डाकू ने कहा, हुजूर मैं फलां गांव के अंदर ताजिर हूँ। ये बूढ़ी अम्मा मेरे पड़ोसी ताजिर के पास सस्ते दामों में अपने कालीन बेचकर चली जाती, लेकिन मुझे कालीन ना बेचती और मैंने भी सोच लिया अगर ये मुझे कालीन नहीं बेचेगी तो मैं इसको इतना जलील करूंगा कि ये काम करना ही छोड़ देगी और इसीलिए मैं हर रोज आता और इसके सिक्के चुरा कर ले जाता और बूढ़ी औरत को मैंने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ताजिर को कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बूढ़ी औरत से बदला ले रहे हो जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। यह सुनकर उसने कहा, हुजूर मैं हसद की आग में आ गया था, आप मुझे माफ कर दें। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे जालिम को माफ करना मजलूम पर जुल्म होता है। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको 2 साल की कैद की सजा सुनाई और 3000 सोने के सिक्के जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। और इसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अक्लमंदी के साथ उस चोर को पकड़ लिया और उस बूढ़ी अम्मा को भी इंसाफ दिलाया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का ये वाकया आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।